दोस्तों एक और नया आईपीओ आया है मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड। मोती सन्स ये ज्वेलरी का आईपीओ है ज्वेलर्स का। देखते हैं डिटेल में मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल क्या है, आईपीओ का वैल्यूएशन क्या है, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ का टाइम टेबल, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और रिस्क क्या है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के प्रोफाइल से। एक ये कंपनी एज अ पार्टनरशिप फर्म करके मिसे एमएस मोती सन्स ज्वेलर्स से 1997 में एस्टेब्लिश हुई है, और ये एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी 2011 में कर दी है इन्होंने। और विथ ओवर 2 डिकेड्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इनको 20 साल से भी ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। तो मोती सन्स ज्वेलर्स इज लेड बाय सीजन्ड एंटरप्रेन्योर्स विथ 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपर्टाइज। इनको सीजनल एंटरप्रेन्योर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। स्पेशलाइजेस इन गोल्ड, डायमंड, कुंदन ज्वेलरी। दे ऑफर डाइवर्स रेंज इंक्लूडिंग पर्ल, सिल्वर, प्लेटिनम, प्रीसियस and semi-precious stones, gold and silver coins, utensils and artifacts। इन सारे सेक्टर्स में ये ज्वेलरी प्रोवाइड करती है। गोल्ड, डायमंड, कुंदन ज्वेलरी ऑल में। ये ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल शोरूम स्टार्ट हुआ था इन जयपुर में, राजस्थान में, नॉन एज अ ट्रेडिशनल स्टोर। एंड अभी इन्होंने 4 और शोरूम्स खोले हैं मोती सन्स ब्रांड से जयपुर में, और इनका फ्लैगशिप स्टोर है मोती सन्स टावर में, टोंक रोड, जयपुर, symbolize their growth. In addition to the physical stores, they have started also digital customer base from the 2018 as a motisansjewelers.com। इन्होंने ऑनलाइन भी देते हैं सर्विस, और जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है फिजिकल स्टोर में वो भी उनके ऑनलाइन ज्वेलरी वेबसाइट पर अवेलेबल है motisansjewelers.com पर। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आईपीओ का वैल्यूएशन देखते हैं। ये आईपीओ का वैल्यूएशन है 50 to 55 रुपीज़ पर शेयर। ये लिस्ट हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज पर। अगर इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर रेशो देखे वो आता है 3.42, और इसके हायर प्राइस एज ए 55 रुपीज़। अगर हमने पीई रेशो कैलकुलेट किया तो वो होता है 16.08। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी देखते हैं। कंपनी ने आज तक कोई डिविडेंड दिया नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो डिविडेंड दे सकती है अच्छा से। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का आईपीओ लाने का? मेन ऑब्जेक्टिव है मीटिंग द कंपनीज ऑपरेशनल कैपिटल नीड्स और सपोर्टिंग ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। ये इनके ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लाने का। आईपीओ के डिटेल्स देखते हैं। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 18 दिसंबर को। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। इशू साइज है 52 रुपीज़ टू 55 रुपीज़ पर शेयर। इसका लॉट साइज आपको 250 शेयर्स का लेना पड़ेगा, और एक लॉट की अप्रोक्सीमेट प्राइस जाती है 13,750। टोटल इशू साइज है 151.09 करोड़ का। फ्रेश इशू साइज है पूरा 151.09 करोड़ का। और ये लिस्ट हो रही एनएससी और बीएससी पर। अभी इसके इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। आईपीओ का ओपनिंग डेट है 18 दिसंबर। आईपीओ का क्लोजिंग डेट है 20 दिसंबर, मतलब लास्ट अप्लाइंग डेट 20 दिसंबर। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट है 21 दिसंबर। अगर आपको आईपीओ नहीं अलॉट हुआ है तो आपको रिफंड मिलेगा 22 दिसंबर को, और ये लिस्ट होगा एक्सचेंज पर 26 दिसंबर बीएससी और एनएससी पर। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। यहाँ पर ईयर वाइज कॉलम्स है। अगर हम टोटल एसेट में देखेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। टोटल इनकम भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। नेटवर्थ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। रिजर्व एंड सरप्लस के कोई डिटेल्स नहीं मिले। टोटल बोरोइंग्स इनका भी थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन ठीक है एज़ कम्पेयर टू द टोटल एसेट्स ज़्यादा ही है, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और फाइनेंशियली स्टेबल और अच्छा है। कंपनी के मेन स्ट्रेंथ्स क्या है वो देखते हैं। ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड शोरूम्स है इनके, which showrooms are strategically placed here to maximize reach and accessibility for customers। डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस वेरियस प्राइस पॉइंट्स एंड कैटेगरीज कैटरिंग टू अ ब्रॉड कस्टमर बेस।
बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस है। एस्टेब्लिश्ड हेरिटेज एंड लेगेसी बूस्ट and heritage and a legacy of over 2 decades, showcasing a long-standing presence and experience in the industry. Efficient risk mitigation है, implement efficient system and procedures to mitigate risk, ensuring smooth operations and business stability. कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं। जीएमपी अगर आज की डेट करें तो आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 है, मतलब ये आईपीओ बहुत ही ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो आप आईपीओ को अप्लाई करने से पहले वो ओवर सब्सक्राइब है या अंडर सब्सक्राइब है यह जान के देख के आप अप्लाई करिए। मैं तो अप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि ये ओवर सब्सक्राइब और इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप स्टॉक मार्केट एक्शन चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और आपके पास हम लेटेस्ट आईपीओ के लेके आते हैं अच्छा वाला।